श्रीजिनम देवादिदेव गजानन श्री पद्म प्रभु भगवान के 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। बोले परम पूज्य वात्सल्य वाले आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। उस उपस्थित महानुभावों, हम सबका पुण्य है 84 लाख योनियों में, या यूं कहें कि 4 गतियों में जो मुख्य पर्याय है, या यूं कहें कि मुख्य गति है, उस गति को, मनुष्य गति को हम सब ने प्राप्त कर रखा है। गतियों में प्रधान है मनुष्य गति, इसलिए कि मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो नरक गति के दुखों को भी देख सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो स्वर्ग के सुख भी प्राप्त कर सकता है। और मनुष्य यदि पुरुषार्थ करे तो तिर्यंच गति के दुख जो है, आपके घर में अब तिर्यंच तो है नहीं, प्राचीन काल में रहा करते थे तिर्यंच। वर्तमान की बहु बेटियां जो हैं वो पशुओं के गोबर कंडे का काम नहीं करना चाहती, इसलिए घर से आपके पशु उठ गए। फिर और भी बात है कि पशुओं को रखो तो फिर उसकी साल संभाल बहुत करनी पड़ती है। साल संभाल तो आपके चौपायों की भी करनी पड़ती है जो आपके घर के बाहर खड़े हैं, चाहे दोपाया हो या चौपाया हो, लेकिन उसकी भी सार संभाल बहुत कुछ करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, अपन 2 पांव वाले हैं मनुष्य, और जब मनुष्य 2 पांव वाले हैं तो इसकी भी सार संभाल तो करनी पड़ेगी। ये शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त होने के बाद ऐसा नहीं है कि शरीर हमने प्राप्त कर लिया, इन्हें सब कुछ प्राप्त कर लिया, ऐसी बात नहीं है। जब हमने कहा कि मनुष्य जन्म जो है, अभी मनुष्य गति के सुख और दुख की बात करें, एक ऐसी गति है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, नरक में दुख ही दुख है, तिर्यंच पर्याय में और मनुष्य पर्याय में सुख दुख दोनों है। लेकिन तिर्यंच पर्याय के सुख दुख से ज़्यादा श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय के सुख दुख है, क्योंकि ज्ञान हमारा काम करता है। ज्ञान की बड़ी महिमा वर्तमान में चल रही है। आपके अपने ही बालक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमें मालूम भी नहीं है कि क्या क्या होता है, लेकिन ये सुन रखा है कि व्यक्ति बालक आता है तो कहता है कि महाराज आशीर्वाद दीजिए, MBBS करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई तुम MBBS का अर्थ जानते हो? MBBS का अर्थ है मियाँ बीवी बच्चे सहित। MBBS का अर्थ सबने, MBBS तो सबने कर रखा है, आप सभी ने MBBS कर रखा है, क्योंकि आपके घर में आप भी हैं, आपकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, इससे सही तो आप, तो इसलिए MBBS तो सारे संसार के मनुष्य किए हुए। लेकिन फिर भी
ज्ञान की दृष्टि से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईटीआई करना चाहता है, या पता नहीं न जाने किसी, यदि कॉमर्स लाइन में जाए तो कॉमर्स लाइन में भी बहुत सारे वो हैं, सीए है, सीए बहुत लोग के हैं, पारसोरा में सीओ की कमी नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई पारसोरा वाले कोई आते हैं कि महाराज सीए हैं हम या सीए करने जा रहे हैं, तो मैं पूछता हूँ भाई कि सीए करके क्या करोगे, यहाँ तो इतनी फैक्ट्रियाँ हैं नहीं जो आपको जॉब मिल जाएगी। फिर जॉब के लिए आप पारसोरा छोड़ के जाओगे, माता पिता को छोड़ के जाओगे, परिवार को छोड़ के जाओगे, तो क्या फायदा होगा उससे। लेकिन कुछ ऐसा हमारे मन हो गया है कि उच्च डिग्री का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्विस भी उच्च करने को मिलती है। उस उच्च सर्विस से, उस उच्च जॉब से पैसा अधिक आता है। ठीक बात है, आवश्यकता उसकी है। आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन सबके लिए पुण्य अर्जित करना पड़ता है। और पुण्य अर्जन करने के लिए सबसे बढ़िया साधन तो जो है धर्म है। आप बोलते हैं या नहीं बोलते हमें मालूम नहीं, हम तो कई बार संघ के साधुजन इस बात का उच्चारण करते हैं, धम्मो मंगलम, है ना। मंगल सब चाहते हैं, सुख सभी चाहते हैं, और सभी चाह करके भी ये भी भावना रखते हैं कि हमारा सब मंगल हो। तो मंगल हो करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? लोक में 4 मंगल है। अरहंत मंगलम, सिद्धे मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, और केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। अब शरण सुख पाने के लिए शरण की खोज में है, और शरण खोजने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लोक में उत्तम है उन्हीं लोगों की शरण में हम जाना चाहेंगे। तो लोक में उत्तम भी यही 4 है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु परमेश्वरी, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म जो है वो लोक में उत्तम है। जब मंगल चाहते हैं तो उत्तम वस्तु की या उत्तम पुरुषों की हमें संगति करनी पड़ेगी, उनकी शरण में जाना पड़ेगा। उनकी शरण में जाकर के क्या करेंगे? अरहंत भगवान साक्षात तो नहीं है, लेकिन हमने जिनालय में जो विराजमान किए हैं वो अरहंत भगवान ही है। ये अपनी श्रद्धा बनानी पड़ेगी। आपकी श्रद्धा यदि ये बनी है कि जिनालय में तो पत्थर की मूर्तियां हैं, तो समझना चाहिए कि आपका हृदय भी पत्थर जैसा है। आपने अभी उस महिमा को समझा नहीं है, उस महत्व को नहीं जाना है। इसलिए भगवान जिनेंद्र के लिए या अरहंत मंगल कहा है, तो अरहंत भगवान का मंगल स्वरूप जो अरहंत है तो हमने अपने जिनालय में विराजमान कर रखे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलते हैं आप, बाकी किसी के खिलाफ चिंतामणि शब्द नहीं लगाते। जबकि 24 भगवान चिंतामणि के समान है। ठीक है, आपकी विशेष भक्ति हो सकती है पार्श्वनाथ भगवान के प्रति, सभी के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तो अरहंत भगवान हमने कहा तो 24 भगवान उसमें गर्भित है। 24 भगवान के अतिरिक्त जिन्होंने अनंत अवस्था को प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त की, कि ये तो सब तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए थे, लेकिन जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है वे भी केवल ज्ञान को प्राप्त होते। और केवल ज्ञानी जितने भी परमात्मा हुए हैं वो सब अरहंत हैं। तो अरहंत भगवान को हमने जब मंगल स्वरूप माना है तो
सभी हमारे लिए मंगल स्वरूप है। लोक में उत्तम भी वही है, तो फिर शरण भी उनकी जाना पड़ता है। आप पढ़ते हैं अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली परिणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहंत को भी आप छोड़ दो एक बार, सिद्धों को भी छोड़ दो, साधु को भी छोड़ दो। छोड़ दो का मतलब उनकी शरण में जाने की बात मत करो, वो हमेशा मिलती भी नहीं है। लेकिन केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म तो हमेशा रख सकते हैं आप अपने हृदय में, अपने जीवन में। अनंत भगवान का दर्शन करते समय कितनी बड़ी भावना कही है, अद्य में सफलम जन्म। भगवान आपका दर्शन करने से मेरा जन्म सफल हो गया। सफलता प्राप्त किसकी हुई है? जन्म की। और जिस समय आपने दर्शन किए, आप प्रतिदिन दर्शन कीजिए और प्रतिदिन दर्शन करें तो ये शब्द बोले, अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म आज सफल हुआ। प्रतिदिन आज बोलना पड़ेगा। जब जब आप दर्शन करेंगे तो आपके लिए तो अद्य ना, आज तो हमेशा रोज है, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान ने कहा है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो प्रतिदिन करना चाहिए। तो जब आप भगवान के जिनारे में जाते हैं तो अद्य में सफलम जन्म। फिर जब शरीर आपने मनुष्य का प्राप्त किया तो शरीर प्राप्त करने के साथ साथ आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि आपको नेत्र भी 2 मिले। और सब तो फिर क्या कहते हैं, सफल नेत्र सफले ममा, मेरा जन्म सफल हो गया और मैंने आपको देख लिया। शरीर प्राप्त किया, उसमें इंद्रियां प्राप्त हुई। इंद्रियां, नेत्र तो द्रव्येंद्री है, लेकिन अभ्यंतर इंद्री जो है उसके द्वारा आप देखते हैं। कर्म का अक्षोभम होना चाहिए आपके भीतर। जिनके भीतर कर्म का अक्षोभम नहीं होता है वे देख ही नहीं पाते। या तो उनका द्रव्य, जो द्रव्य इंद्री है वो व्यर्थ हो जाती है, या फिर भाव नहीं जगते। हम अपने कर्मों का क्षोभन करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो जिनके पास द्रव्य इंद्रिय भी है और भाव इंद्रिय अर्थात नेत्र इंद्रियावरण कर्म का क्षोभन है, वे लोग उन नेत्रों के द्वारा अपना जन्म सफल मानते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भगवान का हम दर्शन करते हैं। केवल भगवान का दर्शन नहीं करते। हमारे आजकल के नौजवान और नई पीढ़ी तो मोबाइल रखती है, मोबाइल में भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आप सब कुछ करते हैं। हमारा एक कहना है कि यदि आप अपने मोबाइल में भगवान की प्रतिमाओं का संग्रह करते हैं, गुरुजनों की फोटोओं का संग्रह करते हैं, जिनवाणी है या ये सब जिनवाणी है, हम भगवान की पूजा करते हैं वो भी जिनवाणी है, उसको भी आप लोग उसमें मोबाइल में भर करके रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देव शास्त्र गुरु को आपने मोबाइल में बंद करके रखा, क्योंकि सारी दुनिया हमने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया ना। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि फिर आप इतनी उदारता रखें कि मोबाइल 2 रख रहे हैं तो 2 रखना पड़े। फिर आप उसमें देव शास्त्र गुरु तीर्थ वंदना करने जाए तो तीर्थों के उनके चित्र रखें, क्योंकि मोबाइल लेकर के तो आप न जाने क्या क्या काम करते। सब काम करते हुए आप देव शास्त्र गुरु को उसमें भर करके रखेंगे तो भगवान का विनय होगा। इसलिए आपको भगवान उसमें भगवान के चित्र रखने हैं तो फिर आप मोबाइल 2 रखिए अपने पास। महाराज ये तो परिग्रह की बात हो रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि परिग्रह मत रखो और एक तरफ आप कह रहे हो 2 मोबाइल रखो। तो मोबाइल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप अपने गृहस्थ संबंधी और सारे काम आप करते हैं, और सारे काम करते हुए भी मोबाइल आपके पास में रहता है। तो फिर देवशास्त्र गुरु आप किचन में जाती है महिलाएं तो वहाँ भी मोबाइल रहता है। बच्चे
मोबाइल देखे बिना रोटी नहीं खाते हैं। मोबाइल का ऐसा चमत्कार हो गया। भोजन करने के पहले, केवल बच्चों की बात नहीं है, हम बच्चों से कहते हैं कि भाई मोबाइल देख करके भोजन नहीं करना, या भोजन करते समय मोबाइल देखने का आपको ध्यान रखना चाहिए, उसका त्याग करो। तो बोले महाराज मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं। अब क्या करें वो बालकों को हम कैसे समझाएं? सभी लोगों के जीवन में मोबाइल ऐसा हो गया है कि आपके जीवन को मोबाइल कर दिया उसने। अभी सब मोबाइल लेकर के आए हैं, ध्यान रखना। सबके पास है ना मोबाइल? नहीं, अधिकांश लोगों के पास अभी यहाँ होगा मोबाइल। क्यों भाई, मोबाइल है ना? हाँ मोबाइल है। आज जब हमने देखा है कि भगवान का अभिषेक करने जाते हैं तो जेब तो नहीं होता, लेकिन ये बड़ा भारी जेब दुपट्टा रहता तो उसके अंदर रख करके ले जाते हैं। बताइए आप कि ये भगवान की पूजा करने जा रहे हैं या फिर मोबाइल साथ में लेके जा रहे हैं? मोबाइल की परिभाषा हमने बनाई है। जो अच्छी भली धर्म सभा से व्यक्ति को कान पकड़ के उठा दे उसको मोबाइल कहते हैं, क्योंकि घंटी बजते ही बाहर जाता है व्यक्ति। तो इसलिए भगवान के दर्शन करने से तो आपका नेत्र सफल हुआ है, आपका जन्म सफल हुआ है। और फिर क्या हुआ? संपदा आज मैंने सारी प्राप्त कर ली। क्योंकि संपदा कौन सी? धन संपदा की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक संपदा की बात है। क्योंकि जो कर्म बंध आपने किए थे वो भगवान के दर्शन के नाश को प्राप्त होने की संभावना बनती है। यदि आप भावनापूर्वक भक्तिपूर्वक दर्शन करें तो आप कर्मों का नाश भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है क्योंकि उसके साथ आपका जन्म ऐसे कुल में हुआ है जहाँ वीतराग भगवान के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि हमने जो जन्म लिया है वो कैसा जन्म हमने प्राप्त किया है, कहाँ जन्म प्राप्त किया है, कितना पुण्य किया होगा आपने अर्जित पिछले जन्मों में, जब जा कर के कहीं ये मनुष्य पर जाए और जिन धर्म मिला है, जिन धर्म के साथ साथ गुरुओं का उपदेश सुनने का अवसर मिला है। श्रोता के संबंध में शास्त्र में कहा है, उसके गुणों की चर्चा की, श्रोता कैसा होना चाहिए। सुश्रोता, सुनने की इच्छा हो। पहली बात तो हमारे मन में सुनने की इच्छा हो। पाठशाला वालों में बहुत भावना है, सुनने की बहुत इच्छा है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बराबर ठीक समय पर आते हैं। तो शुश्रूषा अर्थात सुनने की इच्छा, सुनने की इच्छा उत्पन्न करना होना चाहिए हमारे भीतर। पर सुनने की इच्छा होकर के आप आए, आपने सुन लिया, आपने अपने कर्ण इंद्री को वो कर लिया कि हाँ बड़े महाराज ने उपदेश दिया था, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं महाराज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेकर के जाते आप। यहाँ क्या कहा गया है इसको लेकर के साथ जाना पड़ता है। सुनने की इच्छा, पर सुनने की इच्छा लेकर के तो आप घर से आते हैं, फिर यहाँ बैठ कर के सुनिए, कानों को खुले रखिए, कानों को खुले रख कर के सुनो, फिर सुनने के बाद उसको ग्रहण करना। जब इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के समोसरण में पहुँचे थे तो नितांत मिथ्या दृष्टि थे और समोसरण को देख करके उनके मन में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। भगवान से उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण कर ली, गणधर पद पर स्थित हो गए और गणधर पद पर स्थित होकर के भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना। सारे तीर्थंकर भगवानों के गणधर होते हैं और सभी लोग भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। जब सारी 12 सभा जो समोसरण में लगती है, 12 सभा ही भगवान के उपदेश का श्रवण करती। तिर्यंची भी सुनते हैं और तिर्यंची भी अपनी भाषा में सारी भगवान की वाणी को समझ लेते हैं। यह अतिशय है भगवान केवल ज्ञान का कि उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उसको सारे
समोसन सभा में बैठे सभी लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो अभी आप वो मनुष्य तिरंजों को लाकर बिठाते तो भाषा नहीं समझेगा। भगवान के वहाँ तो सारी बात समझ में आती। तो गणधर भगवान सुनते तो हैं, सुनने के साथ क्या करते हैं? ग्रहण करते। यदि ग्रहण नहीं करें तो भगवान ने क्या कहा ये कैसे आपको बता सकते थे? उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करके उन्होंने द्वासांग शास्त्रों की रचना की। शास्त्र लिखे नहीं उन्होंने उनके क्षेपसम अपना इतना था ज्ञान का कि भगवान की दिव्य ध्वनि को अपने मस्तक रूपी पात्र में एकत्रित करके फिर उन्होंने सूत्र रूप में मौखिक रूप से द्वासांग सूत्रों की रचना की। द्वासांग सूत्रों की रचना करने के बाद ये हुंडाव सर्वणी काल है और हुंडाव सर्वणी काल में कमी आती जा रही है। सभी बात की कमी आती है, क्योंकि हीन सवनन आदि जो भी पात्र आपको हुआ है वो सब ये हुंडाव सर्वणी काल का प्रभाव है। और सर्वणी काल में सर्प जो होता है ना, उसका फण होता है। फण से उसका शरीर देखो आप कि फण के बाद में उसका शरीर कम होता होता चला जाता है और पूंछ के पास आकर के बिल्कुल उसकी पूंछ पतली सी रह जाती है। लेकिन हुंडाव सर्वणी काल का तो और भी बड़ा दोष है। ये तो सामान्य से जो अवसर्वणी काल आता है उसकी बात है कि सर्प का उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया हमें कि सर्प फण से लेकर के जिस प्रकार पूंछ तक कम उसका शरीर होता चला जाता है, तो उसी प्रकार हुंडाव अवसर्वणी काल में प्रारंभ से लेकर के फिर काल समाप्त होता जाता है। तो अवसर्वणी काल तो चल ही रहा था, लेकिन हुंडाव सर्वणी काल कब आता है पता है अपने को? एक दुर्भाग्य हमारा कि हमने अवसर्वणी काल में जन्म तो लिया है, लेकिन हुंडाव सर्वणी काल में जन्म लिया। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये हुंडाव सर्वणी काल आता। इतने काल व्यतीत होने, भोगभूमि का काल भी गया, कर्म भूमि का काल भी गया, कर्म भूमि के काल में भी जाते जाते 5वां काल आ गया। और शास्त्र कहते हैं, भगवान की वाणी कहती है कि पंचम काल के अंत में धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए जागो, सो मत। घर में सोने का काम करो, लेकिन यहाँ आकर के जागृत होकर के आओ, जागो। यहाँ पर धर्म सुनने का अवसर मिला है, उस धर्म को संग्रहित करो। जैसे धन को संग्रहित करने के लिए नाना प्रकार के उपक्रम करते हुए आप धन को संग्रहित कर रहे हैं, क्योंकि धन हमारे जीवन में काम आएगा। उसी प्रकार धर्म का भी संग्रह करना चाहिए, क्योंकि धर्म भी हमारे जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाने में कारण है। इसलिए धर्म को भी संग्रह करना चाहिए। जैसे धर्म को आप संग्रह करेंगे तो अपनी भावी पीढ़ी को आप दे सकेंगे। यदि आप संग्रह नहीं करोगे, मोबाइल में संग्रह करने की बात नहीं कह रहे हम। मोबाइल, अब आप बच्चे को भी मोबाइल दे दोगे तो बच्चा तो क्या करेगा, उसको खिलौना समझ करके उसको उसमें जो कुछ आपने संग्रहित कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, उसको सुनेगा थोड़ी। तो सुनने के साथ आपने बुद्धि में उसको संग्रह कीजिए और फिर उसका उपयोग कीजिए। ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेने के बाद यदि हम उसका उपयोग नहीं करें तो उस वस्तु की प्राप्ति करना हमारे लिए सार्थक हो सकता है क्या? हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, बुद्धि का क्षेपसम प्राप्त किया है, हमने नाना प्रकार के वो किए, लेकिन हमारी बुद्धि अब सब मोबाइल में लग रही है। मोबाइल से मतलब ये है कि जो कार्य हमें कम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करने की बात कहें तो बोला महाराज ये युग है, समय है, समय में सब कुछ होगा, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। मोबाइल में वही चीज़ आप भरी है जो आपके काम की है, बिना काम की चीज़ें भी आपने भर रखी है और उसी को देखते रहते हैं। हम देखते हैं, हमारे
स्टाफ संघ के स्टाफ में भी काम करने बच्चे काम करते हैं, वो बस यहाँ से काम से निवृत्त होते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। उनसे पूछा कि भाई मोबाइल में क्या देखते हो, तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में वही देखते हैं जो जीवन को खराब करने वाली चीज़। ये व्यसन जो है, ये व्यसनों का जो हमें जीवन में जो प्राप्त हो रहे हैं, ये सब मोबाइल या आपका टीवी की देन है। आज बोलना नहीं चाहते हम, लेकिन जितनी फैशन आपके लोगों के जीवन में आ चुकी, वो फैशन कहाँ से आई है? बच्चे फटे कपड़े पहनने लग गए, फटे कपड़े पहनने में फैशन आ गई उनकी, वो मोबाइल ने बरसा है वो। लेकिन आपको पता है कि फटे कपड़े पहनने से वो फैशन तो है, आप फैशन कर रहे हो, लेकिन अगले जन्म में आप दरिद्री घर में जन्म लेंगे। ये भावना आपकी भावना दरिद्री पने की हो रही है, फटे कपड़े पहनने की, और फटे कपड़े पहनोगे तो अगले भाव में आपका दरिद्र घर में जन्म होगा, जहाँ फटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये फैशन ने हमको कितना और कहाँ नीचे की तरफ ले जाने का काम किया। तो फैशन है, लेकिन वो अपनाने में वो नहीं है, घर में अपना ही है, पर देवशास्त्र गुरु के पास आओ तो वहाँ तो फैशन मत अपनाओ। देवशास्त्र गुरु के लिए या स्थान जहाँ धर्म का स्थान है, उस धर्म स्थान में तीर्थ यात्रा के लिए जाओ तो वहाँ तो फैशन मत करो। लेकिन सब दूर अब फैशन सब दूर हो गई। अब आपको ये भी पता नहीं रहता कि हम कहाँ जा रहे हैं। महिलाएं हम देखते हैं कि घर से आती खुले सिर, देखो जो कि बुरा मत मानना भाई, खुले सिर आती हैं और ये दरवाजे में देखती हैं, तो हम जब हमारी नज़र पहुंच जाती है ना, तो ये महाराज ने देख लिया तो वहाँ सिर ढकने का काम करती। ये आपके जीवन के लिए हानिकारक चीज़ें जो हैं, आप अच्छे काम के लिए जब जा रहे हैं तो वहाँ तो इन कार्यों को छोड़ करके जाएं तो आपका जीवन सफल हो। ये भगवान के दर्शन की बात नहीं है, गुरु के दर्शन की बात भी है कि गुरु के दर्शन करने से जन्म सफल हो गया। तो इसलिए देवशास्त्र गुरु के प्रति आपके मन में जो भक्ति है, उस भक्ति को यथार्थ रूप से अपनाने का प्रयत्न करें। आपने श्रेष्ठ जन्म प्राप्त किया, श्रेष्ठ कुल प्राप्त किया, उस कुल के अनुकूल आप सारा काम करते रहें तो आपका जीवन सार्थक होगा। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जो महावीर भगवान की